हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर का पार्ट थर्ड। फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीफेस टू शेक्सपियर का मेरा वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, उसके बाद आप पार्ट 3 देखो, तो ही आपको समझ आएगी। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। Exhibit the real state of sublunary nature which partakes of good and evil, joy and sorrow, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं पार्ट 2 में कर चुकी हूँ। तो दोबारा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, और इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे वीडियो का पार्ट 2 देखो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन जॉनसन्स डिफेंड शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है, इसमें मेनली क्या किया गया है, शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया है वो कैरेक्टराइजेशन को लेकर के उनको क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन जॉनसन्स क्या करते हैं, बचाते हैं उनको। ठीक है, जॉनसन्स डिफेंड शेक्सपियर स्टेटिंग दैट कैरेक्टर्स इन हिज प्लेयर्स आर फेथफुल। जॉनसन्स जो है वो शेक्सपियर को बचाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्ले में वो फेथफुल हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सारे के सारे ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर यूनिवर्सल, कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल। यूनिवर्सल होने के साथ साथ इंडिविजुअल भी हैं। हिज कैरेक्टर्स आर नॉट एग्जैगरेटेड। जो शेक्सपियर जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, वो एग्जैगरेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। वो उन चीजों से डील करते हैं जो रियल है। दे हैव द कॉमन फीलिंग एंड वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। शेक्सपियर जो भी कैरेक्टर्स लेते हैं अपने प्ले में, उन सब के पास एक कॉमन फीलिंग्स होती है, वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी होता है, ह्यूमैनिटी का गुण होता है उनके अंदर, नैतिकता होती है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, हैमलेट का देख सकते हैं, मैकबेथ का देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ये सारे जैसे हैमलेट, मैकबेथ, ऑल आर द ट्रू ह्यूमन टाइप फाउंडेड इन ऑल टाइम इन ऑल प्लेसेस। ये जैसे कि कैरेक्टर्स हो गए हैमलेट, मैकबेथ, ये सारे बिल्कुल ट्रू ह्यूमन टाइप हैं, जिसको हम लोग कहीं भी और किसी भी प्लेस पे जनरली हम लोग को ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। शेक्सपियर हैज बीन मच क्रिटिसाइज्ड फॉर मिक्सिंग कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स। और एक चीज फ्रेंड्स, शेक्सपियर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स को मिक्स करने के लिए। ठीक, लेकिन शेक्सपियर को तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट को मिक्स करने के लिए, लेकिन जॉनसन्स जो है वो उनको डिफेंड करते हैं इन द फॉलोइंग वे। शेक्सपियर हैज बीन मच क्रिटिसाइज फॉर मिक्सिंग कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट, बट जॉनसन्स डिफेंड हिम इन द फॉलोइंग वे। लेकिन जॉनसन्स जो है वो उनको इस तरीके से डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। क्या बोलते हैं उनके बचाव में? उनके बचाव में बोलते हैं ही इज ट्रू टू नेचर। मीन्स शेक्सपियर जो है वो नेचर को लेके बहुत ज्यादा ट्रू है। इन रियल लाइफ ऑल्सो देयर इज द इंटरमिंगल ऑफ गुड एंड इविल। वो बोलते हैं कि इन रियल लाइफ ऑल्सो, रियल लाइफ में भी गुड एंड इविल का तो इंटरमिंगल होता है। मिंगल मीन्स क्या होता है? मिक्सिंग। ओके, जॉय एंड सॉरो का भी है, कभी हम खुश होते हैं तो कभी हम उदास होते हैं। टीयर्स एंड स्माइल, कभी हमारे आंखों में टीयर होते हैं तो कभी स्माइल होती है चेहरे पे। एंड सो इन मिक्सिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी शेक्सपियर होल्ड्स अ मिरर टू नेचर। इसलिए जो शेक्सपियर का जो मिक्सिंग है ट्रेजेडी और कॉमेडी का, वो नेचर को एक रियल मिरर दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, इन ट्रेजेडी कॉमेडी देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेजर एंड इंस्ट्रक्शन। जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मीन्स जब वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेजी कॉमेडी। ओके, जब वो ट्रेजी और कॉमेडी को मिक्स करते हैं तो देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेजर एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसके साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन बन जाता है? प्लेजर एंड इंस्ट्रक्शन का। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है
कि शेक्सपियर होल्ड्स द मिरर टू नेचर, इसका कोटेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट 2 में मैंने इसके कोटेशंस को डिस्क्राइब किए हैं। तो अगर आपको इसके कोटेशंस जानना है तो आप मेरा वीडियो पार्ट 2 देख सकते हो प्रीफेस टू शेक्सपियर का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज फ्रेंड, कि अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कमी है कहीं पे, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ऐड करना चाहिए था या मैंने ऐड नहीं किया, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगती है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ग्रेट एफर्ट लगा के अपना काम करने के लिए, और फिर मैं एक अच्छा सा नोट प्रिपेयर करके आपके सामने जल्दी से जल्दी ला सकूं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में करने होंगे, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। बोलते हैं कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेजर एंड इंस्ट्रक्शन। तो शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स करने से क्या होता है, कॉम्बिनेशन के साथ साथ में इंस्ट्रक्शन एंड प्लेजर का मिक्स हो जाता है। ठीक है, इट कैन सेटिस्फाई अ ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट, और ये जो है ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि किसी को प्लेजर के लिए पढ़ते हैं तो कोई, किसी को ट्रेजेडी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कॉमेडी पढ़ना अच्छा लगता है, तो कोई जो है वो ड्रामास को प्लेजर के लिए पढ़ता है, तो कोई ड्रामास को इंस्ट्रक्शन के लिए पढ़ता है। तो उसी चीज के लिए बोलते हैं यहाँ पर सैमुअल जॉनसन की इट कैन सेटिस्फाई अ ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट। तो जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, जो भी उनके नॉवेल्स हैं, वो ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। एज ऑल द प्लेजर कंसिस्ट इन वेराइटी, क्योंकि जितने भी तरह के प्लेजर्स हैं वो सारे वेराइटी में तो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मान लीजिए प्लेजर के लिए पढ़ना है, तो अगर वो शेक्सपियर की कॉमेडी या शेक्सपियर की जितने भी नॉवेल्स हैं या ड्रामाज हैं उसको पढ़ता है तो उसको प्लेजर भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर इंस्ट्रक्शन के लिए पढ़ना चाहता है तो शेक्सपियर की बुक्स पढ़ेगा तो उसको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा उसी तरीके से। और अब देखते हैं कि शेक्सपियर को और आगे किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, किस चीज को लेकर के। तो जॉनसन को यूनिटीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर को यूनिटीज के ग्राउंड पर भी डिफेंड करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर ऑन द ग्राउंड ऑफ यूनिटीज। जॉनसन जो है वो शेक्सपियर को ग्राउंड ऑफ यूनिटी पे डिफेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इट मीन्स सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग, शेक्सपियर हैज वेल मेंटेन द यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो है वो सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग, शेक्सपियर हैज वेल मेंटेन द यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर ने वेल मेंटेन करके रखा है यूनिटी ऑफ एक्शन को। हिज प्लॉट्स हैव अ बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। सैमुअल जॉनसन ये कहते हैं कि जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है, ठीक है, उसमें सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो शेक्सपियर के जो प्लॉट्स होते हैं उसमें बिगनिंग होता है, मिडिल होता है और एंड होता है। वन जो इवेंट है वो लॉजिकली कनेक्टेड विद अदर। ठीक है, एक इवेंट लॉजिकली दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है। एंड प्लॉट्स मेक्स ग्रेजुअल एडवांसेस टुवर्ड डेनोमेंट। जिस तरीके से हम लोग डेनोमेंट मीन्स उपसंहार की तरफ जाते हैं, उस तरीके से हमारा धीरे धीरे एडवांस होते जाता है। सिंस द स्पेक्टेटर शो नो कंसर्न टू टाइम बाय लुकिंग द क्लॉक और कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शेक्सपियर को टाइम को लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। उस चीज को लेकर ये बोलते हैं कि स्पेक्टेटर जो है वो कंसर्न नहीं रखते हैं। जब वो प्ले देखने जाते हैं तो उनको पता होता है कि वो प्ले देखने के लिए आए हैं, इसलिए वो टाइम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा बार बार ना घड़ी देखते हैं ना कैलेंडर पलटते हैं, इसलिए टाइम की यूनिटी दिखाना कोई कंपलसरी नहीं है। सिंस द स्पेक्टेटर शो नो कंसर्न टू टाइम बाय लुकिंग एट द क्लॉक और कैलेंडर, देयर इज नो regard for the unity of time and place. There is no absurdity in showing action at different place. इसलिए अगर कोई एक्शन को वो डिफरेंट प्लेस में दिखाते भी हैं तो इसलिए इसमें क्रिटिसाइज का कोई बात नहीं है, ऐसा कहते हैं सैमुअल जॉनसन। ठीक है, इतनी जगह पे सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर को तो अब तक डिफेंड किया था, मीन्स अब तक उनको बचाते आए थे क्रिटिसिज्म से, लेकिन फाइनली शेक्सपियर बहुत ज्यादा तो उनके क्रिटिसिज्म से नहीं बच पाए। मीन्स फाइनली शेक्सपियर को क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। ठीक है, हाउएवर शेक्सपियर डज नॉट स्किप फ्रॉम क्रिटिसिज्म, स्किप नहीं कर पाए क्रिटिसिज्म से। जॉनसन गोज ऑन लिस्टिंग शेक्सपियर फॉल्ट। अब क्या होता है, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि सैमुअल जॉनसन ने किस तरीके से शेक्सपियर को हर ग्राउंड पे उनको डिफेंड किया है, उनको बचाया है। तो यहाँ पर फ्रॉम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस है जो आप लोग जरूर लिखो। faults sufficient of obscure and overwhelm any other merit। कहते हैं जॉनसन कि उनमें इतने सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है, जिससे कितने भी अच्छे मेरिट को ओवरवेल्म किया जा सकता है।
सबसे पहला फॉल्ट क्या है? नो सिंगल सिस्टम ऑफ मोरालिटी कैन बी डिटेक्टेड इन हिज प्ले। तो शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनमें हम लोग को सिंगल सिस्टम ऑफ मोरालिटी सीखने को नहीं मिलता है, नैतिकता सीखने को नहीं मिलता है। उनके जो प्लॉट्स होते हैं वो लूज होते हैं। ही इज थ्रोली फुल ऑफ एनार्कनिज्म, वो पूरे एनार्कनिज्म से फुल होते हैं। हिज जेस्ट आर ग्रोस, उनके जेस्ट जो होते हैं ग्रॉस होते हैं। ही नेग्लेक्ट्स द यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शंस, वो टाइम प्लेस एंड एक्शंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर जॉनसन मेक अस काउंट अ नंबर ऑफ अदर फॉल्ट्स इन शेक्सपियर। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जो शेक्सपियर के प्लेस में है। ठीक है, ये सैमुअल जॉनसन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हमारा आ रहा है कंक्लूडिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ से हम अब ऐसे को कंक्लूड कर रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन मेक अस काउंट अ नंबर ऑफ अदर फॉल्ट्स इन शेक्सपियर ऑन द होल। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसिज्म प्रीफेस टू शेक्सपियर इज इंसिसिव, बहुत ही तीक्ष्ण है, जस्ट है, एंड फुल ऑफ रॉबस्ट कॉमन सेंस, और पूरा मजबूत कॉमन सेंस, रॉबस्ट मीन्स मजबूत कॉमन सेंस से भरा हुआ है। हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर इज अ लैंडमार्क, ये जो सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर है वो एक लैंडमार्क है, नॉट ओनली इन शेक्सपियर स्कॉलर, न कि सिर्फ शेक्सपियर स्कॉलर के लिए, बट ऑल्सो इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म एज होल, बल्कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म के लिए भी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगी। बाय बाय, एंड कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बाय बाय।